में बहुत विकास हुए हैं। सबसे बेस्ट तो काम इन्होंने नौकरी का किया है। जितनी ट्रांसपेरेंटी, कोई पैसा नहीं है। जैसे ही बच्चा पेपर पास करता है, रिजल्ट आउट होता है, नौकरी लगता है, ज्वाइनिंग होती है। कोई पैसा नहीं, कोई सिफारिश नहीं, कुछ नहीं। अमीर गरीब से गरीब बच्चा इंटेलिजेंट रही है। पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी रही है वो हरियाणा के बच्चों में रही है। हरियाणा के बच्चे देश छोड़ के डंकी मार के कोई अमेरिका जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। ये तो हालात बीजेपी के राज में रहे। अमेरिका तो बाहर देश तो सब जाने की कोशिश करते हैं। कोई तरह जिसके पास नॉलेज नहीं है, जिसके पास हुनर नहीं है, वो ऐसे चोर रास्ते से जाता है। नहीं, बेरोजगारी कह रहे हैं, बेरोजगारी कहीं नहीं है। आप देखो, आपके सामने ही 50,000 वैकेंसी का रिजल्ट पेंडिंग है। आचार संहिता लगी, जैसे ही सरकार पूरी हो जाएगी, रिजल्ट आउट है, पेपर हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। लोग बागों से उन्होंने सेंटर भी मांग लिया कि आप कहाँ पे कौन सी पोस्ट के लिए जो अप्लाई किया है, कौन से में जाना चाह रहे हो, मांगने लग रही है। कोई बेरोजगार नहीं है। जो पढ़ा लिखा बच्चा है, हुनर है, उसके लिए नौकरी के दरवाजे। और जो खिलाड़ियों के साथ हुआ, खिलाड़ियों के साथ कोई नहीं है। आपको भी बेरा होगा कि ओलंपिक में जब बंदा जाता है, अगर उसका 1 ग्राम भी वेट फालतू होता है, 1 ग्राम भी तो है जो दिल्ली में जो उनके साथ हुआ था जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो भी तो हरियाणा की बेटी थी। कॉर्पोरेट नहीं था, वो सब कांग्रेस का स्टैंड था। आपने बेरा होगा, उनको टिकट लेके इलेक्शन लड़ रहे हैं जो वहाँ पे बैठे हुए थे। आप खुद ही देखो, उसी डिस्ट्रिक्ट से झज्जर से अमन सहरावत भी मेडल लेकर आया, और बबीता फोगाट बिगर मेडल के आई है। बिगर मेडल के कैंडिडेट का कितना स्वागत है, और उस मेडल वाले का कोई नहीं है। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं UIP न्यूज़। इस समय हम फिर दोबारा जनता के बीच मौजूद हैं, जनता के मुद्दे जानने के लिए, क्योंकि अब हरियाणा में चुनाव हैं। कल ही जो है हरियाणा में वोट डलने, और उसके बाद 8 तारीख को फैसला होगा कि किसकी सरकार यहाँ पर बनेगी। तो चलिए जनता के पास चलते हैं उनके मुद्दे जानने के लिए कि क्या वो सोच रहे हैं। बीजेपी ने उनके लिए पिछले 10 सालों में कितना काम किया, और कांग्रेस ने जो वादे किए उस पर उनको कितना भरोसा है। अभी आया बाहर की तरफ तो और भी कुछ लोग मिले, उनसे भी जानेंगे कि आखिर यहाँ पर माहौल किसका है, सरकार किसकी बने जा रही है, और कल जब वो वोट देंगे तो उनके मन में, उनके दिमाग में मुद्दे क्या होंगे अपने हरियाणा, अपने गुरुग्राम के लिए। हाँ जी भाई साहब, पहले तो नाम बताएं अपना। मेरा विजय नाम, गांव से लोकरा। कल वोट देने जाओगे, क्या मुद्दा रहेगा दिमाग में? वोट हम सिर्फ मुकेश पहलवान, बीजेपी, बस बीजेपी वोट देना है। एक तरफा मुकाबला के कोई आसपास भी नज़र नहीं है। गुड़गांव सीट से बिल्कुल लाख वोटों से भी ऊपर लीड कर रहे हैं अभी। 10 साल में क्या विकास देखा है बीजेपी के राज में? 10 साल में बहुत विकास हुए हैं। सबसे बेस्ट तो काम इन्होंने नौकरी का किया है। जितनी ट्रांसपेरेंटी, कोई पैसा नहीं है। जैसे ही बच्चा पेपर पास करता है, रिजल्ट आउट होता है, नौकरी लगता है, ज्वाइनिंग होती है। कोई पैसा नहीं, कोई सिफारिश नहीं, कुछ नहीं। अमीर गरीब से गरीब बच्चा इंटेलिजेंट अपना नौकरी ज्वाइन करने लग रहा है। लेकिन यहाँ तो जो रिपोर्ट आ रही है, पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी रही है वो हरियाणा के बच्चों में रही है। हरियाणा के बच्चे देश छोड़ के डंकी मार के कोई अमेरिका जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। ये तो हालात बीजेपी के राज में रहे। अमेरिका तो बाहर देश तो सब जाने की कोशिश करते हैं। कोई तरह जिसके पास नॉलेज नहीं है, जिसके पास हुनर नहीं है, वो ऐसे चोर रास्ते से जाता है। नहीं, बेरोजगारी कह रहे हैं, बेरोजगारी कहीं नहीं है। आप देखो, आपके सामने ही 50,000 वैकेंसी का रिजल्ट पेंडिंग है। आचार संहिता लगी, जैसे ही सरकार पूरी हो जाएगी, रिजल्ट आउट है, पेपर हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। लोग बागों से उन्होंने सेंटर भी मांग लिया कि आप कहाँ पे कौन सी पोस्ट के लिए जो अप्लाई किया है, कौन से में जाना चाह रहे हो, मांगने लग रही है। कोई बेरोजगार नहीं है। जो पढ़ा लिखा बच्चा है, हुनर है, उसके लिए नौकरी के दरवाजे खुले हैं। अभी जो हरियाणा में SI की जो भी पोस्ट निकली हैं, जो भी फॉर्म बच्चे भर रहे हैं, शायद उसकी 30 तारीख आखिरी डेट थी। तो क्या ये चुनावी दाव खेला गया या फिर सही में बच्चों की नौकरी? नहीं, वो दो का चुनाव, उससे चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। तो भर्ती प्रक्रिया है, चलती रहती है। अब जैसे हैशटैग पेपर होना है, उसकी अलॉटमेंट हो चुकी है, उससे क्या लेना देना है। बच्चे अगर पेपर नहीं देंगे तो कैसे भर्ती होंगे? ठीक है, कोई सरकार तो बदलती रहती है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया नहीं रुकती है किसी से भी। ये जो खर्ची पर्ची वाली बातें चल रही हैं, ये असलियत इसकी क्या है? हरियाणा के आप लोग हो, क्या असलियत है खर्ची पर्ची? भाई, पिछली सरकार में खर्ची पर्ची के बगैर कुछ नौकरियां होती नहीं थी। आप यहाँ देख रहे हो, रिजल्ट आ रहा, नौकरी लगने लग रहे हैं धड़ाधड़ बच्चे। पहला तो लिस्ट बनती थी, पैसे लेते थे, जब आदमी बनता था। और जो महंगाई पिछले 10 साल में बढ़ी है, महंगाई तो देखो, जैसे ही इनकम है, ऐसे महंगाई बढ़ती रहती है। महंगाई बढ़ती रहेगी। महंगाई भी बढ़ेगी, इनकम भी तो बढ़ रही है सबकी। इनकम भी तो बढ़ती है, तनख्वाह नहीं बढ़ती है। सरकार तनख्वाह नहीं देती है, TAP एक्स्ट्रा देती है ना। यहाँ तो ग्राफ में लगातार नीचे गिरते जा रहे हैं तनख्वाह के मामले में, महंगाई में बढ़ते जा रहे हैं। सब बढ़ता है। जैसे ग्रोस रेट चलता है, वैसे ही आप बजट देखोगे, बजट में बराबर चलती है महंगाई, तनख्वाह, सब कुछ बराबर चलता है। अभी जो मुद्दे हैं हरियाणा में मेन, किसानों के मुद्दे हैं, पहलवानों के, खिलाड़ियों के मुद्दे हैं कि वादे किए थे कि इतने 1000 स्टेडियम दे देंगे, ना तो खिलाड़ियों को सुविधा मिली। किसानों के साथ कैसा बर्ताव हुआ? किसान नाराज हैं? क्या किसान नाराज हैं? किसानों के लिए कोई बर्ताव नहीं है। जो असली किसान अपने खेत में काम कर रहा है, वे फालतू
फंड के सब पैसे के नोटंकी वहाँ बैठे हुए हैं। आपने भी देखा होगा कौन कौन से बॉर्डर पे बैठे हुए थे। अगर किसान होगा तो वो अपनी फसल नहीं काटेगा, जाके वहीं बॉर्डर पे ही बैठा रहेगा। आप खुद ही बताओ, आप भी न्यूज़ चैनल है, एक किसान की उस फसल जब भी तैयार होगी वो उसको काटने आएगा, वहीं बॉर्डर पे ही बैठा रहेगा। किसान होगा तो वो कौन से किसानों से कोई ना, किसान अपने खेतों में काम करता है। और जो खिलाड़ियों के साथ हुआ, खिलाड़ियों के साथ कोई नहीं है। आपको भी बेरा होगा कि ओलंपिक में जब बंदा जाता है, अगर उसका 1 ग्राम भी वेट फालतू होता है, 1 ग्राम भी, तो है जो दिल्ली में जो उनके साथ हुआ था जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो भी तो हरियाणा की बेटी थी। वो कॉर्पोरेट नहीं था, वो सब कांग्रेस का स्टैंड था। आपने बेरा होगा, उनको टिकट लेके इलेक्शन लड़ रहे हैं जो वहाँ पे बैठे हुए थे। आप खुद ही देखो, उसी डिस्ट्रिक्ट से झज्जर से अमन सहरावत भी मेडल लेकर आया और बबीता फोगाट बिगर मेडल के आई है। बिगर मेडल के कैंडिडेट का कितना स्वागत है और उस मेडल वाले का कोई नहीं है ना। ऐसे ही हमारी परले तरफ चोपड़ा जी थे, चोपड़ा मेडल लेके आए हैं, वहाँ गया कोई? वहाँ क्यों नहीं गया? मतलब राजनीति थी बस। ये सब राजनीति स्टैंड है, कोई लेना देना नहीं है। चलिए अगले 5 साल क्या मुद्दे रख के चल रहे हैं? 5 साल में बहुत मुद्दे होंगे, काम होंगे, सरकारें आएंगी। अब देखो कोई सरकार जैसे आएगी वैसे बीजेपी सरकार क्लियर आई है, कोई स्पष्ट बहुमत से आ रही है। कोई कितनी सीट आ रही है? कम से कम 50 सीट आएंगी। 50 आ रही हैं। लोग तो कोई 70 कह रहा है, कोई कह रहा है तो कोई कह रहा है 10 भी नहीं होंगी। हम तो 50 बताएंगे ना, हमने तो लोगों से क्या लेना, हम खुद अपने उसको देख रहे हैं। 50 सीट आएंगी। अभी गुरुग्राम में मैं देखता हूँ कि कहीं पानी भरा है, कहीं सड़कें टूटी हुई हैं, तो क्या जो आपके कैंडिडेट हैं, ये जो बीजेपी कैंडिडेट हैं, क्या उन्होंने वादा किया है कि ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी अगले कुछ महीनों में? वो सब बातें कर रहा है कि जो जैसे ही मैं सरकार आएगी अफसरों को टाइट करूँगा, सब काम होएंगे, कोई उसमें काम में दिक्कत नहीं है। कल वोट देने जाओगे अगले 5 साल की सरकार चुनने के लिए, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे सब कुछ ठीक चल रहा है। तो सरकार क्यों बदलने की जरूरत पड़ रही है जब सब कुछ ठीक चल रहा है? नहीं, हम कहाँ बदल रहे हैं। तो अगर ये बीजेपी चलाना चाहते हो लगातार? हाँ जी, मुकेश शर्मा। और पूरे हरियाणा में किसकी लहर लग रही है? मेरे को तो बीजेपी की। बीजेपी की। हाँ जी। 10 साल में क्या काम देखे बीजेपी के आपने? देखो जी, मैं तो अभी रिटायरमेंट होके आया हूँ। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट था, काम सारे बहुत अच्छे हैं। आज के डेट में गवर्नमेंट सर्वेंट भी बहुत अच्छा है, अच्छी तनख्वाह हो रही है, अच्छा सब कुछ DA सब कुछ टाइम पे मिल रहा है। कौन से विभाग में रहते हैं आप? मैं पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस में। हाँ जी। ये खर्ची पर्ची वाला क्या सीन है, क्या विवाद है ये सब? ऐसा तो कुछ नहीं है जी। ऐसा कुछ नहीं है, पहले था? नहीं, पहले भी मेरे को तो, मैं खुद गवर्नमेंट सर्वेंट। बदनाम हो रही है कांग्रेस की, खर्ची पर्ची चलाते थे, पैसा लो नौकरी दो। पहले यह चलता होगा, मैं तो सेंटर में था। सेंटर में थे। हाँ जी। अभी राहुल गांधी जो हैं कांग्रेस नेता, और अभी राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई जनवरी में, उन्होंने कहा कि बस नाच गाने का खेल था, ऐसा कुछ नहीं था, बस प्रधानमंत्री गए, लोग नाच रहे थे। नाच गाने का खेल उसको कह रहे हैं, क्या कहेंगे उसको? देखो जी, जब खुशी होती है तो नाच गाना तो होता ही है। खुशी का माहौल था। इसमें हिंदू धर्म को बदनाम करने की बात की जा रही है? कि हिंदू धर्म को तो कुछ लोग बदनाम करते हैं, नहीं, हिंदू धर्म तो अपना बढ़िया, जो भी आप कुछ भी प्राण प्रतिष्ठा लगाओ भाई, भजन कीर्तन नाच गाना तो हर जगह होता है, ये कोई बुरी बात थोड़ी है। तो क्यों कहा होगा राहुल गांधी ने ये सब? देखो जी, अब किसी का क्या कर लिया जाए, जो जैसी जिसकी सोच है वैसा ही होगा। हम तो ये समझते हैं जैसे कोई प्राण प्रतिष्ठा हो या कोई भजन कीर्तन हो, मंदिर हो, किसी चीज़ का उद्घाटन हो, तो वहाँ तो नाच गाना होना ही चाहिए, और होता है। तो देखा आपने यहाँ पर लोगों की राय, हालांकि कोई कांग्रेस की बहुमत बता रहा है, कोई यहाँ पर स्पष्ट बीजेपी की बहुमत बता रहा है, लेकिन कल जब वोट पड़ेंगे, जब क्या मुद्दे रहेंगे, ये भी हमने जाने। गुरुग्राम में कितना विकास हुआ, इसकी रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई। लेकिन अब इसका फैसला तो 8 तारीख को होगा कि आखिर सरकार किसकी आने वाली है, क्योंकि कल जब वोट पड़ेंगे तो लोग अपने वोट दे के आएंगे, और उस पर्चे में किस्मत बंद होगी इन सभी जो प्रत्याशी हैं उनकी, और 8 तारीख को पता चलेगा कि आखिर सरकार कांग्रेस की होगी या फिर लगातार तीसरी बार भाजपा आती हुई दिखेगी। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।